हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने एक वो डाली थी वीडियो, उसमें CHSL के लिए मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताई थी। उसमें मैंने ये भी बताया था मैं अपनी तरफ से इस चैनल पे क्या क्या कराने वाली हूँ CHSL के लिए। तो आज उसी सीरीज़ में चलते हुए इंग्लिश का मॉक टेस्ट 1 आ चुका है। बिल्कुल न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। स्टेनो और सिलेक्शन पोस्ट के मिक्स क्वेश्चन इसमें डाले हैं। तो इसको अटैम्प्ट करना और देखना कितने नंबर बन रहे हैं। इस तरह से ही और भी मॉक्स आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें सिनोनिम बताना है अबेंडन का। अबेंडन का सिनोनिम बताना है। अबेंडन मतलब होता है किसी को छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना। जब हम किसी को छोड़ देते हैं तो उसका मतलब है लीव। किसी जगह को हमने छोड़ दिया, किसी इंसान को छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं अबेंडन। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम बताना है बेनिवोलेंट का। अब बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, सबको पता होता है कि बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड, फ्रेंडली, जेनरस जो इंसान हो। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मेल वोलेंट। मेल वोलेंट होता है जो बिल्कुल भी काइंड व्यक्ति नहीं है। ठीक है, क्रूअल। नेक्स्ट, टू स्मेल अ रैट। इस सीडियम का मीनिंग बताना है। टू स्मेल अ रैट मतलब मैं चूहा सूंगा? नहीं नहीं, इसका मतलब होता है टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, कि कुछ तो फिशी है यहाँ पे, कुछ तो हमें अलग सी चीज, कुछ रॉन्ग चीज हमें देखने को मिली है। रॉन्ग मतलब फिशी। स्पॉट द एरर। नो सूनर हैड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो, नो सूनर, नो सूनर के साथ इन्वर्जन हैड, तो यहाँ तक तो सही है। हैड लेफ्ट द स्टेशन यहाँ तक सही है। नो सूनर के साथ यूज़ क्या होता है? व्हेन नहीं होता। नो सूनर के साथ यूज़ होता है देन, THAN वाला। तो ये होगा इसका सी। ठीक है, ये मैंने रूल्स भी कराए हैं इसमें, तो उसमें PYQ सीरीज़ में देखने को मिल जाएंगे। रूल्स कराए हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बहुत सारी चीज़ें कराई है, तो उसको देख लेना। ही इज़ अकस्टम्ड विद हार्ड वर्क। अकस्टम्ड के साथ प्रीपोजिशन जो यूज़ होती है वो टू यूज़ होती है, अकस्टम्ड टू। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, सिस्मोलॉजी। तो अर्थक्वेक की स्टडी को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। और जो अर्थक्वेक का ग्राफ होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। मतलब SEIS वाला वर्ड ये अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है। ठीक। बी हार्ड अप, अनेबल टू कैलकुलेट, हैव वेरी लिटिल मनी, हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग, डिफिकल्टी इन वेकिंग अप अर्ली। बी हार्ड अप मतलब थोड़ा सा भाई हार्ड हो चुकी है सब चीज़ें, तो इसका मतलब हैव वेरी लिटिल मनी, पैसा कम होगा, तो उसको बोलेंगे बी हार्ड अप। Spot the error. It was the very well directed film and we enjoyed it. It was the very well directed film and we enjoyed it. देखो, यहीं पे मिस्टेक है। इट वॉज द नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि वेल डायरेक्टेड फिल्म्स तो बहुत सारी हो सकती हैं। यहाँ कोई पर्टिकुलर फिल्म की बात थोड़ी की है जो दा लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे दा की जगह आएगा ए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ट्यूशन, सर्किट, जेन्युइन, मैनर्स। तो ये तो सही है, सर्किट, जेन्युइन भी सही है, मैनर्स भी सही है। देखो, कई बार इस तरह के वर्ड्स आते हैं, हमें लगता है ये तो सही है, पर ये गलत होता है। यहाँ पे ट्यूशन लिखा जाता है TUITION। ठीक, तो यहाँ पे ए होगा आंसर। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। दे विल पब्लिश द रिसर्च फाइंडिंग्स इन अ साइंटिफिक जर्नल नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर में है ना, चलो फ्यूचर वाला ढूंढना है। विल हैव बीन, सर रिसर्च फाइंडिंग्स विल बी पब्लिश्ड। एक तो ये देखो सही है, विल बी बीइंग नहीं, और ये दो सही है। विल बी पब्लिश्ड बाय देम। पर यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट मंथ भी है, तो आंसर में भी हमें नेक्स्ट मंथ चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे है द रिसर्च फाइंडिंग्स विल बी पब्लिश इन अ साइंटिफिक जर्नल बाय देम नेक्स्ट मंथ, तो डी आंसर। फिल इन द ब्लैंक। द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर एनहेंस्ड एफर्ट्स टूवर्ड डैश सस्टेन ग्रोथ। टूवर्ड्स क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ क्या चाहिए होता है हमेशा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन इनमें से क्या है? टू अचीव नहीं, आज ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही होगा टूवर्ड्स अचीविंग। ठीक है। टू वॉक एमलेसली, ऐसे ही चलते फिरते ही चल रहे हैं, इसको बोलते हैं एम्बल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एम्बल। परनीशियस का सिनोनिम बताना है। परनीशियस चीज होती है जो हार्मफुल हो। हार्मफुल, तो हार्मफुल का सिनोनिम हो गया डेंजरस। परनीशियस, डेंजरस। अगर यहाँ पे डेंजरस ना होता तो हम बिटर भी लगा सकते थे इसका। पैराजंबल आ गया भाई साहब, बड़ा है काफ़ी, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। Here I would like to echo the words of former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. A nation's progress depends about how people think. We have to act with conviction to realize our dream.
We Indians have to think as a nation and dream to transform our country into a superpower. It is very unfortunate that economically resurgent India still remains home to the world's largest population of poor, hungry, and illiterate people. Besides these, rapidly increasing population, rampant corruption, exploitation of women, child labor, communism are some of the issues which need to be worked upon. Tragically, hunger remains India's biggest lingering problem, with an estimated 7,000 Indians dying of hunger every single day. Along with chronic hunger, deep poverty, and high literacy also continue to blight the lives of millions of other people. तो पूरा का पूरा ही पैरा जंबल है, हमें सारा अरेंज करना है. देखो, शुरुआत तो ए और बी से तो मुझे लगी नहीं बिल्कुल भी, डी से होगी. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इकोनॉमिकली रिसर्जेंट इंडिया स्टिल रिमेन्स होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पुअर, हंग्री एंड इलिटरेट पीपल. मतलब इंडिया इतनी इकोनॉमिकली वेल होने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे पुअर, हंग्री और इलिटरेट लोग रहते हैं. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये तो है नहीं, ए तो नहीं है और बी भी नहीं है. तो सी या डी में से, डी के बाद सी आएगा या एफ आएगा. डी के बाद देखो पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं. वी इंडियंस हैव टू थिंक एज अ नेशन, ड्रीम टू ट्रांसफॉर्म अ कंट्री इनटू अ सुपर पावर. हमें अपनी कंट्री को सुपर पावर बनाना है. अब एफ पढ़ते हैं. ट्रेजिकली हंगर रिमेन्स इंडियाज बिगेस्ट लिंगरिंग प्रॉब्लम. देखो कनेक्ट हो गया. यहाँ पे हंगर पुअर के बारे में बताया है, यहाँ पे फिर हंगर को ही रिलेट कर दिया कि हंगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है. तो डी के साथ एफ, तो इसका आंसर हो गया सी. पूरा पढ़ लेते हैं एक बार कि हंगर इस तरह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. उसके बाद अलॉन्ग विथ क्रोनिक हंगर, लंबे समय के हंगर है, डीप पॉवर्टी और हाई लिटरेसी भी लाइफ्स को अफेक्ट कर रही हैं लोगों की. बिसाइड्स दीज, इसके अलावा रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये सब भी कुछ इशूज़ हैं जो इंडिया में हमें वर्क करने हैं. उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के वर्ड कह दिए एपीजे अब्दुल कलाम के. उसके बाद कि हमें इंडियंस को इस तरह से अपनी कंट्री को सुपर पावर बनाना है और वी हैव टू एक्ट विद कन्विक्शन, हमें सोच समझ के एक्ट करना है. तो हो गया पूरा कंप्लीट. 14th. नेक्स्ट, चेंज द वॉइस. लेट द टास्क बी कंप्लीटेड बाय इवनिंग. कोई कमांड दी है, ठीक है. कंप्लीट द टास्क बाय इवनिंग, लेट द इवनिंग कंप्लीट द टास्क. गलत भाई, बिल्कुल ही अलग सेंस है. द इवनिंग मस्ट कंप्लीट द टास्क. इवनिंग टास्क करेगी क्या? द टास्क कंप्लीट्स बाय इवनिंग, बिल्कुल गलत. तो यही है इसका, कंप्लीट द टास्क बाय इवनिंग कमांड दी है. शी इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर. मैरिड के साथ प्रपोजिशन यूज होती है टू. मैरिड टू अ डॉक्टर. पैराजंबल. टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज कम्युनिकेशन ड्रास्टिकली ओवर द पास्ट डिकेड्स, मेकिंग इट फास्टर, मोर एफिशिएंट एंड मोर ग्लोबल. पूरा का पूरा रेंज ही है पी क्यू आर एस. अरे यार ए बी सी डी है, सॉरी ये गलती से पी क्यू आर एस लिख दिया. टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को ड्रास्टिकली चेंज किया है, कम्युनिकेशन को ड्रास्टिकली चेंज किया है. तो ए पी क्यू साथ. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना है. नीदर ऑफ द बुक्स आर अवेलेबल. नीदर हमारा होता है सिंगुलर, तो इसके साथ हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब. नीदर ऑफ द बुक इज अवेलेबल, तो ये बी हो गया इसका आंसर. नीदर के साथ इज, ठीक है. नेक्स्ट, रेज का एंटोनिम बताना है. रेज मतलब होता है किसी चीज को रूइन करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है. रेज, रेज द बिल्डिंग, जैसे किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बिल्ड करना. सिनोनिम बताना है. रिटेलिएट. रिटेलिएट का मतलब होता है रिएक्ट. मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दो हाथ से बजेगी, तो रिएक्ट करना किसी चीज के लिए. अब हमारा आ गया पैसेज. पैसेज में जब भी हमें पैसेज करना हो तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए. What unique ability do humans have according to the passage? To fight, to think rationally, to destroy, to dominate. Rationality has led to progress in science, art, technology, war and destruction, politics, business, agriculture. Rationality becomes harmful when guided by emotions, selfish motives, wisdom, knowledge. Rationality is described as a boon only, a curse only, a double-edged sword, a temporary faculty. The main idea of passage is rationality is dangerous. Rationality should be used wisely. Humans are superior to animals. Science is harmful. चलो पढ़ते हैं पैसेज. बीच में थोड़ा जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसको प्लीज़ इग्नोर करना. ह्यूमन बींग्स अनलाइक अदर एनिमल्स पजेस द यूनिक एबिलिटी टू थिंक रेशनली. ह्यूमन बींग्स के पास एक एबिलिटी है कि वो रेशनली सोच सकते हैं, मतलब सोच समझने की शक्ति है. दिस एबिलिटी हैज़ लेड टू रिमार्केबल प्रोग्रेस इन. अलग प्रोग्रेस आई है साइंस में, टेक्नोलॉजी में और आर्ट्स में. हाउएवर द सेम रेशनलिटी व्हेन गाइडेड बाय सेल्फिश मोटिव्स. अगर सेल्फिश मोटिव्स हो जाएं तो उसकी वजह से वार, डिस्ट्रक्शन और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है. इसलिए रेशनैलिटी को एक डबल एज सोल्ड बताया है. इट कैन क्रिएट एज वेल एज डिस्ट्रॉय. इससे बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है. फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन हाउ यूजली वी यूज दिस फैकल्टी. क्या यूनिक एबिलिटी है? तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है, टू थिंक रेशनली. रेशनैलिटी से प्रोग्रेस किस किस में हुई थी? साइंस, आर्ट और टेक्नोलॉजी में. रेशनैलिटी बिकम हार्मफुल. रेशनैलिटी हार्मफुल कब हो जाएगी? जब उसमें क्या मिल जाए? सेल्फिश मोटिव्स. रेशनैलिटी को डिस्क्राइब कैसे किया है?
अ बून, अ कर्स नहीं, अ डबल एज सोल्ड, कि बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मेन आइडिया ऑफ प्रोसेस इज रेशनलिटी डेंजरस है, नहीं, रेशनलिटी शुड बी यूज्ड वाइजली। हाँ, सो ये होते हैं आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर दो फटाफट से कि आपका क्या स्कोर रहा है। और अगर आपको ये मॉक टेस्ट हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट इसलिए भी कर देना कि ये हेल्पफुल है, और लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। इस तरह के ही और मॉक टेस्ट इस चैनल पे आने वाले हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।